तो क्या आपको पता है जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पब्लिक स्पीकर, लीडर्स हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं बिना डरे बिना झिझके कि उनको बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। उनकी बातें दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है जितने भी बड़े लोग जो इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत ही रेयर है कि किसी व्यक्ति में पैदाइशी दूसरों को आकर्षित व प्रभावित करने का टैलेंट हो। वो पहले से इतना अच्छा बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो किया जो ऑथर हमें इस बुक में बताने वाली है। इनफैक्ट नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के को फाउंडर है और बिजनेस में एक जाना माना नाम है, वह बताते हैं जब वो इन्फोसिस की शुरुआत कर रहे थे तब वो बिजनेस और क्लाइंट मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे और इसकी वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें बड़े इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करना मुश्किल लगता था और कम्युनिकेशन की कमी की वजह से वो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस भी करते थे। लेकिन मूर्ति ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें अपने सपने को सच करना है और इन्फोसिस को सफलता की बुलंदियों पर ले जाना है तो कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना होगा। उन्होंने अपनी कमियों पर काफी फोकस किया और कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार किया, जिससे वो क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखने लगे। कहने का सीधा मतलब है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने विचारों और आइडियाज को दूसरों तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाते तो बड़ी सक्सेस हासिल करना मुश्किल हो सकता है। कम्युनिकेशन आपके टैलेंट और थॉट्स को दुनिया तक पहुंचाने का ब्रिज है। ये सिर्फ आपके आइडियाज को नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। दोस्तों, इस बुक की ऑथर ले लाउंडर्स ने इस किताब में ऐसी ट्रिक्स बताई है जिससे हम अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं और किसी भी इंसान से इम्प्रेसिव तरीके से बात कर सकते हैं। चाहे कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या किसी से प्यार की बात करनी हो या किसी को इम्प्रेस करना हो, अगर अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जादू कर दिया जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है। अच्छे तरीके से बात करना लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप सभी कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किस तरह लोगों को एक भी शब्द कहे बिना अपनी बातों से प्रभावित करें। हम सबने ये सुना है, पहली प्रतिक्रिया अंतिम प्रतिक्रिया है, यानी किसी के सामने हमारा पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। एक इंसान के मन में हमारी पहली छवि बनने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। इस छोटे से समय में हमारा व्यक्तित्व, हमारे चलने फिरने का ढंग, बातचीत का तरीका, सोच और व्यवहार, सभी चीजें सामने वाले को हमारी एक तस्वीर दे देती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी हमारा शरीर हमारी जुबान से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। हमारी शारीरिक भाषा, जैसे कि हमारे चेहरे के भाव, हमारे हाव भाव, ये सब सामने वाले को बिना एक भी शब्द कहे बिना बता देते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम में आत्मविश्वास है तो ये बात हमारे खड़े होने के तरीके और आंखों में झलकने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी कहानी बता रही होती है। इसलिए सही इंप्रेशन बनाने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, हमें हंस हॉर्स सेंस करना चाहिए। हंस हॉर्स सेंस एक तकनीक है जिसका यूज अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके हाव भाव और चेहरे के भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका नाम हंस हॉर्स सेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि एक घोड़े के पास अपने मालिक के इशारों और भावों को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी तरह हमें भी बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति के मूड, हाव भाव और उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझना चाहिए। इससे हम सामने वाले के साथ एक गहरी समझ और संबंध बना सकते हैं जो किसी भी संवाद को सफल और प्रभावी बनाता है। किस तरह आप अपनी हंसी को जादुई बना सकते हैं। अगर हम किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं या किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला हथियार है हमारी हंसी, चेहरे की हंसी। अगर सामने वाले का दिल जीत ले तो समझो बात बन गई। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जब भी किसी से मिलें तो हंसकर मिलें और ध्यान रखें कि हंसी दिखावटी ना हो। ऐसा ना लगे कि आप हंसने की कोशिश कर रहे हो। आपकी आंखों में भी किसी से मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए।
सबसे अच्छी हंसी वही है जिसमें आपके होंठों के साथ साथ आपकी आंखें भी मुस्कुराएं। 3. जहां भी आप जाएं, अपने आप को विनर कैसे दिखाएं? मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां खाड़ी दी दिए सभी लोगों से अलग अकेले खड्डे होते हैं, तो बाकी सारे लोगों की नजर कम से कम एक बार तो आप पर जरूर जाएगी और लोग आपको नोटिस करेंगे। अपने आप को इंपॉर्टेंस दिलाना बहुत बड़ी बात है, और जो विनर्स होते हैं उनके चलने के तरीके, बात करने के तरीके, सभी में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है। हमेशा अपने अंदर पहले खुद पर विश्वास और खुशी महसूस कीजिए, ताकि आपके साथ खड़े दिए लोग भी आपसे पॉजिटिव वाइब्स ले सकें और आपको देखकर भी अनदेखा न कर पाए। 4. अपने अंदर के मासूम बच्चे को खुलकर जीने का मौका दें। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं, एक अनोखा कनेक्शन बनता है और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर ही हम समझ जाते हैं कि वो हमें कितना पसंद करते हैं। जैसे हम बच्चों की मासूमियत को देखकर खुद भी खुश हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को जीवित रखना चाहिए। बचपन की भावनाएं सबसे सच्ची और अनमोल होती हैं। इनमें न कोई छल होता है, न दिखावा। जिंदगी की रेस में भागते भागते हमें बड़ों की तरह सोचना पड़ता है, लेकिन याद रखें, हमेशा खुद को एक बच्चे की तरह निष्कपट और खुशमिजाज बनाए रखें। किसी खास के साथ अपना बचपन फिर से जिएं और इसी मासूमियत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 5. मीट पीपल लाइक फ्रेंड। जब भी हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और कितनी ही पुरानी बातें सब एक ही दिन में कह देना चाहते हैं। राइटर कहती हैं कि अगर इतनी ही खुशी के साथ हम नए व्यक्तियों से भी मिलें, उनका भी सम्मान करें, तो सामने वाले इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप किसी से भी बहुत खुशी के साथ मिलेंगे तो यकीनन आपके चेहरे पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकेगा और सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करेगा। 6. खुद को 100% ट्रस्टवर्दी कैसे बनाएं दोस्तों? कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम झूठ न बोलते हुए भी आसपास के माहौल का शिकार हो जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं जो झूठ बोलता है, तो कई बार ये सिचुएशन हमारे लिए भी नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर देती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो कहें उसी बात पर डटे रहे और अपना काम पूरा करें। यही एक तरीका है लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने का, और लोग आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास करेंगे। 7. अपनी अद्भुत शक्ति से लोगों को कैसे परखें? लोगों को अपनी अहमियत और समझदारी दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास की चीजों और लोगों पर ध्यान दें। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों की आदतें, उनके काम करने का तरीका, उनकी बातें और उनकी प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब आप ध्यान से देखें कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह की चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप उनके बारे में कई अहम बातें जान सकते हैं। इससे आपकी समझ और आपकी अनोखी देखने की क्षमता, जिसे मिराक्युलस पावर भी कह सकते हैं, सामने आती है। जब आप लोगों को उनके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो उन्होंने खुद नहीं सोची होती हैं, तो वे इसे हैरान करने वाला मानते हैं। इस तरह का जादू या प्रभाव सिर्फ आपके ध्यान देने और चीजों को गहराई से समझने की क्षमता से आता है। तो इस तरीके से अपने आसपास के लोगों और माहौल पर ध्यान देकर आप अपनी खास पहचान बना सकते हैं और लोग आपकी बातों को और भी अधिक महत्व देने लगते हैं। 8. सिचुएशन को बिना जाने रिएक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी बात या स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन हम उस अधूरी जानकारी के आधार पर ही अपने मन में कोई राय या फैसला बना लेते हैं। ऐसा करने से अक्सर हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब हमें बाद में पता चलता है कि हमारी राय गलत थी या हमारा सोचा हुआ सच नहीं था, तो इससे हमारी छवि या पर्सनैलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। लोग हमें अविश्वसनीय मानने लगते हैं और हमारी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में राय न बनाएं। पहले उस स्थिति को पूरी तरह से समझें, हर पहलू को ध्यान से देखें और यह जानने की कोशिश करें कि वास्तव में सच क्या है। सभी तथ्यों को ठंडे दिमाग से परखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पूरी जानकारी है। 9. अपनी बात की शुरुआत कैसे करें? जब भी आप किसी से मिलें तो कोशिश करें कि अचानक मिलते ही काम की बात कहना शुरू न करें। कुछ वक्त रुके, लोगों की बात सुने और जिस व्यक्ति से आपको काम है उस वक्त उसका मूड कैसा है ये जानने की कोशिश करें।
क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परेशानी में हो और आपकी कही कोई भी बात उसे और परेशान कर दे या वो ध्यान न दे तो आपको बुरा लगे। तो बेहतर है कि जब आप दोनों का मूड मैच हो जाए तभी किसी बात की शुरुआत की जाए। 10 अपने पर्सनालिटी को कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखाएं दोस्तों। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही दिखें। कई बार हम ये सोचकर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर नहीं निकालते और वो बोलते हैं जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। लेकिन राइटर लिखती है कि आपके द्वारा कहा गया पहला शब्द हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। मार्का ज्यादा बनकर या संभल कर बात करने से आपका एक अलग अंदाज खत्म हो जाता है, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ही रहे तो आपका व्यक्तित्व असाधारण दिखेगा। 11 लोग किस तरह आपसे बात करने के इच्छुक बने। राइटर का कहना है कि अगर आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमेशा अपने साथ कोई खास या असाधारण चीज रखे। ऐसी चीजें जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होती या जो दूसरों के लिए आकर्षक हो, इन्हें देखकर लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इस तरह की चीजें आपके व्यक्तित्व को भी असाधारण बनाती हैं, जिससे लोग आपसे मिलने या बात करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, यूनिक एक्सेसरीज या फैशन आइटम। अगर आपके पास कोई खास एक्सेसरी है, जैसे एक खास स्टाइल की घड़ी, हस्त निर्मित कंगन या कोई यूनिक हैट, तो लोग उसकी ओर ध्यान देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक ऐतिहासिक या ट्रेडिशनल डिजाइन वाली घड़ी है तो लोग उस घड़ी को देखकर आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं और ये बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका बन सकता है। अब यहाँ जरूरी नहीं आप महंगी चीजें अपने पास रखें। 12 पसंदीदा लोगों से कैसे मिले। अगर आप किसी पार्टी में हैं और किसी खास व्यक्ति से मिलना या बात करना चाहते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। आप सीधे पार्टी होस्ट से कह सकते हैं कि वह उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा दे, या फिर आप खुद कुछ ऐसा करें जिससे वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो और खुद आकर आपसे बात करे। राइटर का सुझाव है कि अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपना व्यक्तित्व या व्यवहार ऐसा बनाएं कि वह व्यक्ति खुद ही आपको नोटिस करे और आपसे मिलने का इच्छुक हो जाए। आइए इसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि उस व्यक्ति को खास तरह की किताबें या फिल्में पसंद है। आप पार्टी में ऐसी किताब या फिल्म का जिक्र करते हुए बात कर सकते हैं ताकि वह व्यक्ति सुनकर आपकी ओर आकर्षित हो सके। जैसे आप दोस्तों से कहते हैं, मैं हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ जो जिंदगी बदलने वाली है। अगर वह व्यक्ति इस तरह की किताबों में रुचि रखता है तो वह आपसे खुद ही उस किताब के बारे में जानने की कोशिश करेगा। 13 भीड़ में खुद को नोटिस करवाने के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपकी उपस्थिति मायने रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहने, बल्कि ऐसा पहने जो आपके व्यक्तित्व को खूबसूरती से प्रस्तुत करे। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में आप एक स्टाइलिश लेकिन क्लासी ड्रेस पहनते हैं तो लोग आपके आत्मविश्वास और सादगी को सराहेंगे। इसके साथ ही अपनी खासियत दिखाना भी जरूरी है। जैसे अगर आपको मजाकिया अंदाज में बात करना अच्छा लगता है और माहौल को हल्का बनाना आता है तो इसे जरूर अपनाएं। लोग उन व्यक्तियों को याद रखते हैं जो उन्हें हंसाते हैं या अच्छा महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी भीड़ में आप हल्के फुल्के चुटकुले सुनाकर सबको हंसाते हैं तो लोग आपको एक सकारात्मक और दोस्ताना व्यक्ति के रूप में याद करेंगे। सुनने की कला भी आपको भीड़ में अलग बना सकती है। बहुत से लोग दूसरों को ठीक से सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो इससे सामने वाले को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और उनकी परवाह करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको अपने दिन की मुश्किलें बता रहा है और आप उन्हें सहानुभूति से सुनते हैं तो यह बात उन्हें आपके प्रति आकर्षित कर सकती है। 14 आप कहाँ से है ये खास तरीके से कैसे बताएं। अगर कोई आपके शहर के बारे में पूछे तो सीधा सीधा जवाब देने से अच्छा है कि अपने शहर की कुछ खासियत और वहाँ की कुछ अच्छी जगहों के बारे में बताएं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आप किस तरह की जगह से रिलेशन रखते हैं और अपने शहर के बारे में आप कितना अपडेट रहते हैं। 15 आप क्या करते हैं, इसका जवाब विजेता की तरह कैसे दे। जब भी आपसे कोई आपके काम के बारे में पूछे तो सीधा जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने काम के बारे में सारी अच्छाइयां सामने वाले व्यक्ति को बताएं। किस तरह आपका आपके काम की तरफ झुकाव हुआ, आप इस काम में अपना क्या फ्यूचर देखते हैं, हमको आप कितना पसंद करते हैं। ये सब बताने से सामने वाले के ऊपर
पॉजिटिव असर जरूर होगा और वो आपके काम का सम्मान करेगा, फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा। सोना किस तरह बातचीत को बोरिंग न होने दे। किसी से बात करते वक्त कई बार बातचीत इतनी बोरिंग हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उठकर जाने का तरीका ढूंढने लगता है और बात को टालने की कोशिश करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी बातचीत को बोरिंग न होने दे। इसके लिए जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो तो एक जासूस की तरह अपने आंख और कान खुले रखिए और बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात आए जो सामने वाले व्यक्ति की पसंद की हो तो बस वही बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबको हमेशा वही बात करने में अच्छी लगती है जिसमें उनकी रुचि हो। 17 लोग आपके पसंदीदा विषय पर कैसे बात करें। कई बार लोग सिर्फ अपनी बातें कहने पर ही ध्यान देते हैं, दूसरों की बातें सुनने में नहीं। लेकिन अगर आप सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो दूसरों की बात सुनना भी शुरू कीजिए, क्योंकि सभी को अच्छे स्पीकर से ज्यादा अच्छे लिसनर पसंद होते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है तो आप सामने वाले को यह मौका जरूर दें। अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट जरूर लेगा। 18 अब मैं क्या कहूँ कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति की बात पूरी हो गई है और अब बोलने की बारी आपकी है। ऐसी स्थिति में कई बार यह समझ नहीं आता कि अब क्या बोले और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो आप बस इतना कहिए कि हाँ मैं समझ गया, या आपके साथ वाले व्यक्ति ने अपनी बात में जो आखिरी शब्द बोले थे उन्हें आप सवाल के रूप में रिपीट कर दीजिए। अपने आप को बचाने का यह सबसे आसान तरीका है। 19 आपके पास हमेशा बात करने के लिए इंटरेस्टिंग बातें कैसे हो। जब भी आप बाहर किसी पार्टी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि सबका ध्यान आपके ऊपर रहे, तो ये जरूरी है कि आपकी बातें इंटरेस्टिंग हो और लोग उन्हें सुनने में इंटरेस्ट दिखाएं। इसके लिए राइटर लिखती है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर पर नजर जरूर डाल लें। अगर आपको ज्यादा नॉलेज होगी तो आपके पास बात करने के लिए बहुत टॉपिक होंगे। ऐसे में अगर आपको जानकारी होगी तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 20 दूसरे लोग क्या करते हैं ये उनसे पूछे बिना कैसे पता करें। दोस्तों, किसी से मिलते वक्त हम सभी का पहला सवाल होता है कि व्हाट डू यू डू, लेकिन राइटर लिखती है कि हम में से कई लोग ऐसे काम भी करते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते, या जो महिलाएं हाउसवाइफ होती है वो अक्सर इस सवाल का जवाब देने से बचती है। ये सवाल अक्सर लोगों को शर्मिंदा करता है और ऐसा लगता है कि आप लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं या आपको उनका साथ पसंद नहीं है। इसके लिए राइटर लिखती है कि सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए जैसे, आजकल आप अपना ज्यादातर समय किस काम को दे रहे हैं। इससे सामने वाला बिना शर्मिंदा हुए अपनी बात कहने में कंफर्टेबल महसूस करता है और आपको खुद भी कुछ गलत पूछ लेने के कारण ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होती। इसलिए व्हाट डू यू डू से ज्यादा अच्छा है हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। लेट हिम डिस्कवर योर सिमिलरिटी। हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिले तो ऐसे दिखाना चाहिए जैसे आप में और उसमें काफी सिमिलैरिटी है। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति को अपने साथ ज्यादा अच्छा फील करवा पाएंगे। अगर दो लोग एक जैसे बिहेवियर के हों तो हम उनके साथ बात करने में, घूमने फिरने, साथ खाना खाने में अपनापन महसूस होता है। इसलिए अच्छा है कि दो लोग एक दूसरे में कुछ सिमिलैरिटी देख लें। 22 किसी खास के लिए अलग तरह से कैसे हंसे। हंसी जीवन का बहुत अच्छा इमोशन होता है। आपकी हंसी आपके पूरे पर्सनालिटी को निखार देती है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ हंसने का तरीका अलग अलग हो तो हम अपने किसी खास व्यक्ति को स्पेशल महसूस करवा सकते हैं। इसलिए राइटर लिखती है कि जब भी आप किसी ग्रुप में हो तो सबसे इंट्रोडक्शन करते वक्त सबके साथ एक अलग स्माइल होनी चाहिए, और अगर कोई खास हो तो उसके साथ सिर्फ उसके लिए हंसे और ये ना सोचें कि आपके आसपास कौन कौन है। 23 किस तरह अपनी बातों से किसी को झटका न दे। हर बात को कहने का और करने का एक तरीका होता है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लोगों से अपनी बात कहेंगे। राइटर लिखती हैं कि बिना सोचे समझे अचानक से अपनी बात कह देना अच्छा नहीं होता। पहले मामले की नजाकत को समझिए, माहौल बनाइए और सोच लीजिए कि क्या कहना सही होगा। कुछ भी गलत कह देने से किसी अन्य व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन आपकी ही इमेज खराब होती है। 24 अपनी बात को बढ़ाने के लिए किस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स के तरीके अपनाएं। कई बार हमारे पास अपनी बात को रखने का कोई तरीका नहीं होता,
लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सब हमारी बात सुने। तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या उनके द्वारा कही हुई बातों से अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो लोग आपकी सीरियस बातों पर भी हंसेंगे और आप कोई भी बात अपने तरीके से आसानी से बोल पाएंगे। कुल मिलाकर आपकी बातों को सुनने में लोगों को मजा भी आना चाहिए और वो उनके लिए बेनिफिशियल भी होनी चाहिए। 25 दुनिया की सबसे खराब बातचीत की आदत से कैसे बचें। अक्सर अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी बर्थडे क्राउड के बीच में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इस तरह की बातों से वहां बैठे सभी लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है और जब हमारी या किसी दूसरे व्यक्ति की बातों से सभी लोगों को शर्मिंदगी का एहसास हो तो यही दुनिया की सबसे खराब बातचीत होती है। इसलिए इस तरह की बातें करने और सुनने से हमेशा बचना चाहिए। हाउ टू टॉक लाइक अ सेलिब्रिटी। हम में से ज्यादातर लोग सेलिब्रिटीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को पसंद करते हैं। जैसे लोगों की एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में अपनी एक अलग पसंद होती है। आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होंगी, जैसे किसी भी चीज के लिए एकदम से एक्साइटेड न हो, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करें। अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं तो उनके बोलने का, चलने का और हंसने का तरीका मैच कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि हम आज के लिए ऐसे जानकारी लाते रहते हैं ना। 27 मॉडर्न कैसे बने। लेकिन राइटर लिखती है कि रोज आप एक काम ऐसा जरूर करें जो आपने कभी करने के बारे में न सोचा हो, और ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा अपने दिमाग में ये ध्यान रखें कि अगर आपको वो काम आ गया तो आप दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिर देखिएगा, आपका विश्वास आपका साथ जरूर देगा। क्या लोगों को बताएं कि आप उनके काम और पसंद के बारे में सब कुछ जानते हैं? आपका पहला सवाल सामने वाले व्यक्ति के काम या पसंद से जुड़ा हुआ हो तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर एक बार सामने वाले ने आपके साथ बात शुरू कर दी तो बस उसकी बातों में अपनी हाँ मिलाते चलिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप उससे जुड़े हर काम और हर पसंद के बारे में जानते हैं। दूसरे देशों में कैसे बात करें। जब भी हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें अक्सर वहां बात करने में, बोली और भाषा समझने में मुश्किल होती है। इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने साथ अनुवादक यानी ट्रांसलेटर को ले जाएं, या फिर बाहर जाने से पहले आप वहां की कुछ खास जगहों जैसे होटल्स और एयरपोर्ट, इन सब की जानकारी एक डायरी में अपनी भाषा में नोट कर लें, और साथ कुछ ऐसे शब्द जो आपको ज्यादा यूज आने वाले हैं उन्हें भी नोट कर ले और उनका अर्थ भी लिख ले। आपने व्लॉग्स देखे होंगे, वह लोगों से बात करने के लिए इन्हीं टेक्निक्स का यूज करते हैं। 30 उन्हें कैसे बताएं कि आप एक परिवार की तरह हैं। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें और सामने वाले दोनों लोगों को पहली बार बहुत अजीब और अलग महसूस होता है। ऐसे में आप नए व्यक्ति के घर, परिवार, काम, परेशानियों और इच्छाओं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करें। उनके सुख दुख में साथ खड्डी ऐठे रहे, ताकि जब आपको भी कोई परेशानी हो तो सामने वाला भी आपकी तकलीफ में साथ रहे। ऐसे ही परिवार बनता है और रिश्ते भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। किसी भी बात की सफाई अन्य लोगों को कैसे दें। जब भी हम नए लोगों से बात करते हैं तो उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में कहता है और आपकी बात नहीं सुनना चाहता या फिर आपसे गलत बोलता है तो हमें उसे सही करने की बहुत जरूरत होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि सबसे पहले हम उनकी बातों को सुने और समझें और सही बात पर अपने पॉजिटिव रिएक्शन दें। उसके बाद आप अपनी बात कहना शुरू करें और उनकी एडवाइस मांगे। ऐसे में जब सामने वाले व्यक्ति को यह लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं तो आपके लिए अपनी बात की सफाई देना और अपनी बात समझाना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरों को कैसे बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वो व्यक्ति हमारी बात ध्यान से सुनता है तो हाँ, हूं या छोटे शब्दों में ही जवाब देता है। ऐसे में राइटर लिखती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को और भी अच्छी तरीके से कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने जो काम करने का फैसला लिया है, मैं उसे मानता हूं, या ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
ऐसे शब्द आपको अपनी इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से रखने का मौका देता है और सामने वाले को ऐसा भी लगेगा कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। तहरीज उन्हें कैसे बताएं कि वह जो महसूस करते हैं ठीक वैसा ही आप भी उनके लिए महसूस करते हैं। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से दोस्ती करना हमारे लिए तब ज्यादा आसान होता है जब हम ठीक उसी व्यक्ति की तरह देखते हैं, उसी की तरह सुनते हैं और उसी की तरह महसूस करते हैं। और जब सामने वाला व्यक्ति यह समझता है कि वो और आप दोनों एक ही तरह के, एक ही नेचर के हैं, तो वह आपकी सारी बातों को समझता है। इसलिए हमेशा सामने वाले व्यक्ति की सही बातों में उसका साथ दे। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उन्हें बात करना, उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। 34 मैं और तुम छोड़कर हम किस तरह अपनाएं। जब भी कोई व्यक्ति मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं वैसा कर सकता हूं या तुम यह नहीं कर सकते, यह बोलता है तो इसका इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव तरीके से पड़ता है। अगर हम किसी भी बात को, चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बोलने के लिए केवल हम ऐसा नहीं कर सकते, यह हमें ऐसा करना चाहिए, ये कहेंगे तो आप जिससे दोस्ती करना चाहते हैं वह व्यक्ति आपसे जरूर इम्प्रेस होगा और आपके लिए ये ट्रिक काम कर जाएगी। 35 पॉजिटिव तरीके से लोगों के साथ मजाक कैसे करें। जब भी आप पहली बार किसी अजनबी व्यक्ति से मिले और आप उनसे दोस्ती करना चाहें तो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जिसमें आप पहली बार उनसे बात कर सके और कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जिसमें आप दोनों खुलकर हंस सकें और अच्छा महसूस कर सके। ठीक वैसे जैसे कि आप अपने पुराने दोस्त के साथ किया करते थे। ऐसा करने से आप अपने किसी खास व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिता सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। 36 किसी खास व्यक्ति की प्रशंसा यानी कॉम्प्लीमेंट कैसे दे। इस ट्रिक के लिए राइटर लिखती हैं कि किसी भी व्यक्ति की तारीफ सीधे उसके सामने करने से अच्छा है कि आप उसके किसी खास दोस्त के सामने उस व्यक्ति की तारीफ करें। इससे जब भी आप अपने दोस्त की तारीफ करेंगे और जब आपके दोस्त का दोस्त आपके दोस्त को बताएगा कि आपने उसकी तारीफ की है तो वह व्यक्ति आप पर शक नहीं करेगा। इस तरह आमने सामने न रहकर भी एक बहुत ही मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। 37 अच्छी भावनाओं का संवाहक कैसे बने। आप सभी ने सुना होगा कि पहले के जमाने में कबूतर चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। हमारी चिट्ठियों में लिखी सारी बातें हमारे अपनों तक पहुंच जाया करती थीं। राइटर लिखती है कि ऐसी अच्छी बातें अगर आप किसी के बारे में सुनते हैं तो आपको वह बातें जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति तक पहुंचा देनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के पास सिर्फ अच्छी बातें, अच्छी खबरें ही ले जाएंगे तो रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। 38 लोगों को कैसे एहसास कराएं कि आप उनकी प्रशंसा करते हैं। अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बातों के दौरान सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ पॉजिटिव लाइंस या शब्द जरूर कहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी तारीफ मत कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं। किसी की तारीफ करने के लिए हमेशा उसकी एक्टिविटीज को ध्यान से देखिए। राइटर लिखती हैं कि हर व्यक्ति की अपनी खूबी होती है, बस आपको उस खूबी को पहचान कर उस व्यक्ति की तारीफ करनी है। 43 गुप्त रूप से प्रशंसक बनकर लोगों का दिल कैसे जीते। दोस्तों, आप जब भी किसी से बात करें तो बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी करें जो सामने वाले के दिल के बहुत करीब हो और आपकी बात सुनकर उसे अपने पुराने दिन या कोई किस्सा याद आ जाए। खुशियां बांटना बहुत मजेदार होता है और किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी अच्छी बातें याद दिलाना भी खुशियां बांटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। 40 मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। दूसरों को इसका एहसास कैसे दिलाएं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में तारीफ करें तो राइटर इस ट्रिक को किलर कॉम्प्लीमेंट कहती हैं। किलर कॉम्प्लीमेंट वो होता है जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनल चीजों की तारीफ करते हैं और वो व्यक्ति इमोशनल होकर उन चीजों को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करता है। जैसे अगर कोई बोले कि आपकी आंखें कितनी सुंदर है या आपकी आवाज कितनी प्यारी है। इसलिए अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं और उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर कोई एक खूबी जरूर पता कीजिए। 41 कठोर शब्दों से उन्हें खुश कैसे करें। राइटर लिखती हैं कि अगर आप किसी की तारीफ उसी प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं जिस वक्त आप उसके साथ हैं तो बहुत बड़े शब्दों में न करके छोटे छोटे शब्दों में कीजिए, जैसे वेल डन, कूल, नाइस जॉब वगैरह।
इससे आप छोटे छोटे शब्दों से भी दूसरों को बहुत सारी बड़ी बड़ी खुशियां दे पाएंगे। वाली सही समय में प्रशंसा कैसे करें? हर काम का एक सही वक्त होता है और राइटर लिखती हैं कि अगर आप किसी वक्त सामने वाले की तारीफ करना चाहते हैं तो ज्यादा वक्त न लगाए, उसी वक्त अचानक से उसकी तारीफ कर दें। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि बाद में करूंगा या अकेले में करूंगा तो सही वक्त निकल जाएगा और अचानक मिलने वाली तारीफ सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। 43 फोन पर एक्साइटेड कैसे दिखे? राइटर लिखती हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से आमने सामने से बात करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को अपनी खुशी, अपना दुख या कोई भी एहसास दिखाना आसान होता है, क्योंकि हमारी बातों के जैसे ही रिएक्ट हमारी बॉडी करती है। लेकिन अगर हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो हमें ज्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अपने हर एहसास को शब्दों में बताने की खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके लिए जब भी आप फोन पर किसी से बात करें तो ऐसा महसूस करें कि वो व्यक्ति आपके सामने ही बैठा है और उसी अंदाज में आप उससे बात करें। इस तरह आप फोन पर भी अपने सारे एहसास उस व्यक्ति को बता पाएंगे। 40 उनके फोन करने पर उन्हें कैसे दिखाएं कि आप खुश हैं? जब भी हमें कोई व्यक्ति फोन करता है तो आपको फोन उठाने से पहले ही थोड़ा मुस्कुराना चाहिए और फिर फोन उठाना चाहिए। आपका पहले मुस्कुराना आपके मूड को ठीक कर देता है और आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा पॉजिटिव अंदाज में खुशी के साथ बात करते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनसे बात करके आप खुश हैं। 45 आप जो चाहते हैं वो समय पर कैसे प्राप्त करें? जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें तो सबसे पहले ये पूछे कि क्या इस समय आप मुझसे बात कर सकते हैं, या अपने किसी भी काम को करवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से ये जरूर पूछे कि क्या उसके पास आपके लिए समय है। राइटर लिखती हैं कि ये सवाल करने से अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं भी होगा तो भी आपको जवाब हाँ ही मिलेगा, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और वो सोचता है कि आपको अपने समय से ज्यादा उसके समय की चिंता है और वो आपका काम उसी समय करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी को अपने आउटगोइंग वॉइसमेल मैसेज के साथ कैसे इंप्रेस करें? कई बार अगर हम किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो वो उस फोन को उठाने की सिचुएशन में नहीं होते और हमारे वो कॉल उनके वॉइसमेल मैसेज में चला जाता है। राइटर लिखती हैं कि कभी भी वॉइसमेल मैसेज करते वक्त चिल्लाना नहीं चाहिए, कोई हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। मैसेज छोटा, प्रोफेशनल और दोस्ताना होना चाहिए। 47 आप उनसे कैसे बुलवाएं कि आपके पास सुपर सेंसिटिविटी है? जैसे कि जब आप किसी से फोन पर बात करते हैं तो पीछे से कभी कभी आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अगर आपको फोन पर किसी से बात करते वक्त ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने और कामों को देखने की जरूरत है तो आप ये जरूर कहें कि आप अपना पहले वो काम कर लीजिए, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। इससे उस व्यक्ति को ये लगेगा कि आप उनके बारे में सोचते हैं और आपको उनकी परेशानियों के साथ कंसर्न्ड है। 48 फोन पर बात करते समय ध्यान से कैसे सुने? राइटर लिखती हैं कि हमेशा सामने वाले की बात ध्यान से सुनना चाहिए और अगर बात बहुत जरूरी है तो रिकॉर्ड करना चाहिए। बाद में उसे जरूर सुने ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए। साथ ही कहने वाले के शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास किसी भी बात का इंस्टेंट और पॉजिटिव रिप्लाई होना चाहिए। 49 अपनी एंट्री को कैसे न भूलने लायक बनाएं? राइटर लिखती हैं कि जब भी आप किसी पार्टी में जाएं तो वहां पर दरवाजे पर ही रुककर पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन किससे बात कर रहा है, वहां की सिचुएशन कैसी है, वहां की लाइटिंग कैसी है, वहां का बार कैसा है और सभी लोगों के चेहरे अच्छे से पहचान लीजिए। राइटर इस टेक्निक को रबर नेकिंग द रूम कहती है। आप हमेशा ऐसे बनिए कि सब आपको पसंद करें। जिस तरह शेर पूरे जंगल में राज करता है उसी तरह उस आप पार्टी में आप राज करेंगे। 50 आप उन व्यक्तियों से कैसे मिलें जिनसे आप मिलना चाहते हैं? राइटर लिखती हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अगर उसके लिए आपको किसी और व्यक्ति से मिलना पड़े तब यह इंतजार मत कीजिए कि वह व्यक्ति सामने से खुद आकर आपसे मिलेगा, बल्कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आप खुद उस व्यक्ति से जाकर मिलें। राइटर ये भी कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो हर वक्त उसी के बारे में सोचिए। जैसे कि अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कब, कहां, कैसे, कितने वक्त में पहुंचना है
51 बड़े समूह में लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। राइटर लिखती हैं कि अगर आप बहुत बड़े खीरावड़ी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो हमेशा अपनी बाहें खुली रखिए और सबसे दिल खोलकर मिलिए। सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई आपसे बात करे तो आप कहें कि मैं आपकी बात मानता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। आप हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचिए, न कि खुद उनकी तरफ जाइए। 52 लोगों को मूवी स्टार की तरह कैसे महसूस कराए। राइटर लिखती हैं कि आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी डिटेल्स को अपनी बातों में शामिल करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पार्टनर कहीं घूमने गया है या आपका कोई दोस्त कहीं घूमने गया है या वह कोई काम कर रहा है तो हमें उससे ही पूछना चाहिए कि वो कहाँ घूमने गया था, वो जगह उसे कैसी लगी, उसका वहां पर सफर कैसा रहा। इससे सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि हम उसके बारे में पूरी खबर रखते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के छोटे या बड़े इवेंट, छोटी या बड़ी घटनाओं को नोटिस करते हैं तो यह कंफर्म हो जाता है कि आप उसे पसंद करते हैं और वह व्यक्ति अपने आप को एक हीरो मानने लगता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके आसपास घूमती है और हम सब तो जानते ही हैं कि लोगों को उनकी स्टारडम याद दिलाना कितना अच्छा लगता है। लोगों के बारे में याद रख के उन्हें कैसे आश्चर्यचकित करें। इस ट्रिक में राइटर लिखती हैं कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति की कुछ बातें लिख लें जो उसको पसंद हो, जैसे कि उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट, उसका पसंदीदा स्पॉट, उसकी पसंदीदा मूवी और पसंदीदा ड्रिंक जो वह पसंद करता है। आप उस व्यक्ति को उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जा सकते हैं, उनका फेवरेट खाना खिला सकते हैं, फेवरेट मूवी देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को यह बता सकते हैं कि हम उनके बारे में सब कुछ याद रखते हैं। यकीन मानिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ याद रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा एहसास होता है। अपनी आंखों के द्वारा कैसे हम किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचें। इस ट्रिक में राइटर लिखती हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचें तो हमारी नजर उस व्यक्ति पर ही होनी चाहिए। अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और सामने वाले कस्टमर के रिएक्शन को ध्यान से देखना चाहिए और फिर सामान को बेचने का तरीका उनके रिएक्शन के अनुसार बनाना चाहिए। हम जब सामने वाले की समझ के अकॉर्डिंग उसे सामान बेचते हैं तो वह बोर भी नहीं होता और हमारे सामान को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है। 55 पार्टी बिगाड़ने वाले लोगों को अनदेखा करके कैसे लोगों का प्यार हासिल करें। इस ट्रिक में राइटर लिखती हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो पार्टी ब्लूपर होते हैं, यानी जो लोग सिर्फ अपनी बातें करते हैं या किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमेशा एक पॉजिटिव, कूल अंदाज में बात करना चाहिए। जिन लोगों की सोच बड्डी होती है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वह हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। 56 लोगों को अपने पक्ष में कैसे करें। अगर आपके किसी दोस्त को आपकी मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद बहुत ही खुशी के साथ कर दीजिए, चाहे आपका कोई फायदा हो या ना हो। अगर आप लोगों को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो पहले आप उनके फेवर में रहे। लोगों की हर परेशानी में उनके साथ रहे ताकि आप लोगों की नजर में आए। 55 मदद करने के लिए कैसे पूछें। राइटर लिखती हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। वैसे तो मदद अपने मन से ही की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों का अच्छा सोचकर उनकी हेल्प करते हैं और लोग उसे गलत वे में ले लेते हैं। इसलिए हमेशा पहले पूछ लीजिए कि क्या मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। साफ सीधे शब्दों में पूछना आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 58 पार्टी में क्या नहीं बोलना चाहिए, इसे कैसे जाने। राइटर लिखती हैं कि किसी भी जगह हमेशा अपने अलग अंदाज में जाइए और वहां के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे स्ट्रेस पैदा हो या कोई नाराज हो जाए। आप अगर सबको अपनी बातों से खुश कर सकें तो लोगों की नजरों में भी आएंगे और सभी लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे। 59 ये कैसे जाने कि डिनर करते वक्त क्या नहीं बोलना चाहिए। राइटर लिखती हैं कि जब भी आप सबके साथ मिलकर रात का खाना खा रहे हों तो डिनर टेबल पर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करना चाहिए। अपने बिजनेस, अपने सपनों, अपनी डिजायर्स
इन सब के बारे में बात कीजिए। कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो सुनने में अच्छी ना हो या नेगेटिव लगे। 60 सामने वाले के गुस्से को 3 वाक्यों में कैसे खत्म करें। राइटर लिखती हैं कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तब शांत तरीके से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स की बात करे तो कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। ऐसे वक्त में हमें लोगों की फीलिंग्स या उनके गुस्से को निकालने का मौका देना चाहिए ताकि लोग अपने मन की सारी बातें कह सकें। उसके बाद आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। 61 किसी गलत व्यक्ति को अपने जाल में कैसे फंसाएं। राइटर लिखती हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को झूठ बोलते हुए या कोई गलत काम करते हुए पकड़ DDDH लें तो उसे उसकी गलती सामने से न बताएं, बल्कि कोई ऐसी ट्रिक तैयार करें जिसमें वो खुद ही फंस जाए और अपनी गलती खुद ही मान ले और आगे कभी कोई ऐसी गलती न करे। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपकी पीठ पीछे बुरा बोल दिया। आप उसे सीधे न पकड़े बल्कि पूछें, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर आप कह सकते हैं, हमेशा अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे वह खुद अपनी गलती समझेगा और भविष्य में ऐसा न करेगा। 62 अपने लिए व्यक्तिगत सेवा में वो कैसे प्राप्त करें जो आप चाहते हैं। इसमें राइटर ने लिखा है कि अगर आप किसी भी पर्सनल काम करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की हमेशा तारीफ कीजिए। थोड़ी बहुत बटरिंग करने से फ्यूचर में वो व्यक्ति वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। बटरिंग का मतलब होता है किसी को ज्यादा तारीफ करना या उनके सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन्हें खुश करना, जो अक्सर अपनी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर छुपी हुई चाह या अपनी फायदा के लिए किया जाता है। इससे फ्लैटरी भी कहा जा सकता है। लीडर कैसे बने दोस्तों? अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये न सोचें कि वो काम आपके फायदे का है या नहीं। जब आप हर जगह आगे बढ़ कर काम करेंगे तो लोगों की नजरों में आएंगे और लोग आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। 65 आप जितने समझदार हैं उससे ज्यादा कैसे दिखे। इस ट्रिक में राइटर लिखती हैं कि अंग्रेजी के करीब 50 शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप सीख लें और डेली यूज में उनका उपयोग करें तो आप अपने आप को काफी इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं। जैसे ग्लोरियस, वंडरफुल, स्प्लेंडेड, रेविशिंग, स्टनिंग ऐसे शब्द जो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। इन शब्दों को बोलने से ऐसा लगता है जैसे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। 66 किस तरह सेक्रेटरी को अपना काम दें और अपने पीछे रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉस कुछ लोगों के जवाब देना नहीं चाहते तो वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि जिसका भी फोन आए उन्हें मना कर दें, लेकिन डायरेक्ट मना करना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए राइटर एक ट्रिक बता रही है कि जब भी किसी का फोन आए तो सेक्रेटरी को पहले नाम पूछना चाहिए। फिर जब सामने वाला व्यक्ति अपना नाम बता दे तो सेक्रेटरी को कहना चाहिए कि ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन, मैं बॉस को ये सूचना दे देती हूँ। लेकिन बॉस तो बात करना ही नहीं चाहते तो थोड़ी देर बाद वापस आकर सेक्रेटरी को कहना चाहिए कि माफ कीजिएगा, बॉस इस वक्त ऑफिस में नहीं है। राइटर बताती हैं कि इस तरह सामने वाला व्यक्ति इसे पर्सनल नहीं लेता और उसे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता। 67 लोगों के दिल तक कैसे पहुंचे। अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने सारे काम उनको ध्यान में रखकर ही करें। जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, वो आपको कैसे देखना चाहते हैं, किस तरह की बातें पसंद है। लेखिका ये नहीं कहती कि आप अपने आप को बदल लीजिए, पर अगर किसी को खुश करना है तो इतना तो कर ही सकते हैं। 68 अपने सारे काम सही तरीके से कैसे करें। अंत में राइटर लिखती हैं कि अगर आप जीवन में हर काम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इन सभी ट्रिक्स का यूज जरूर कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सभी के साथ खुशियां बांटिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करें, सभी को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे पता है एक बार में सब समझ नहीं आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इसमें बताई गई बातें अमल में लाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा।